स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के सभी पदाधिकारी, आज आप लोग अपने यक्ष मांगों के लिए यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे और आप लोगों के मांगों के अनुसार काफी विचार विमर्श करने के पश्चात आप लोगों के संघ के माध्यम से जो प्रतिनिधि मंडल जो गुप्ता जी और उनके और साथी जो गए थे, सभी अधिकारियों के बीच माननीय मंत्री महोदय के द्वारा चर्चा किया गया। जो कुछ मांगों थे उस पर गहन परिचर्चा की आवश्यकता है, जैसे अंशकालीन को पूर्णकालीन का दर्जा देना। लेकिन कुछ जो मांग है उनको हमारे जेडी साहब के माध्यम से, हमारे डीओ साहब के माध्यम से और हमारे पीओ साहब के माध्यम से पूरा कराने का आश्वासन दिया गया। जहां तक अंशकालीन स्वीपर के जो हड़ताल अवधि के बीच में जो कर्मचारी, जो आप लोग के कर्मचारी थे या हैं, वो हड़ताल अवधि के बीच में उनका तनख्वाह नहीं मिला, लेकिन हमारे प्रतापपुर के पीओ साहब को ऐसा जानकारी मिला या ऐसा बताए कि हम प्रतापपुर ब्लॉक के समस्त अंशकालीन स्वीपरों की हड़ताल अवधि का तनख्वाह हम भुगतान कर चुके हैं। इसी को आधार मानते हुए हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा हमारे सरगुजा संभाग के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जेडी साहब को निर्देशित किए कि आप तत्काल हमारे सरगुजा संभाग में जितने भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनका हड़ताल अवधि के बीच का भुगतान अविलंब करावें। उनके द्वारा फोन से, दूरभाष से आपके प्रतिनिधि मंडल के बीच में चर्चा हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि हम सोमवार या मंगलवार को एक निर्देश डीओ के माध्यम से बीओ साहब तक पहुंचाएंगे कि तत्काल जहां पर आवंटन है वहां पर तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। सम्मानित डीओ साहब के निर्देश और आश्वासन पर मैं आज आप लोगों के सामने ये आश्वस्त कर रहा हूं कि निकट भविष्य में आप लोगों के बीच, आप लोगों का जो हड़ताल अवधि का जो तनख्वाह है वो मिलेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि मानदेय जो आप लोगों को मिलता है वो 5 तारीख से पहले मिले। तो इस संबंध में भी आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल और हमारे मंत्री जी और सम्मानित जितने भी अधिकारी थे सभी से चर्चा हुआ और कुछ अधिकारी जो बड़े अधिकारी थे उनसे मोबाइल से चर्चा हुआ। चर्चा के दौरान ये बात निष्कर्ष के तौर पर निकला कि जिस विकास खंड में यदि आवंटन है पहले से, वहां 5 तारीख से पहले भुगतान होगा और शायद हो भी रहा है, और जहां पर यदि आवंटन नहीं है वहां पर आवंटन से पहले मांग पत्र भेजा जाए और तत्काल रायपुर से उसका आवंटन दिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। और माननीय मंत्री जी और हमारे कर्तव्य परायण जितने भी अधिकारी हैं सभी आप लोगों के साथ में हैं। आप लोग हम लोग सभी एक ही परिवार के हैं। आप लोग का दर्द हमारा दर्द है। हमारा मसलन शिक्षा मंत्री माननीय प्रेम साय जी का दर्द है, लेकिन कुछ त्वरित गति से होता है, कुछ का कुछ समय लगता है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए और आगे जो भी आप लोगों का मांग होगा एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सबसे पहले चर्चा, परिचर्चा कर कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। इसलिए आप लोगों से, आप लोग जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से मेरा निवेदन है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए। आप लोगों का 3 में से 2 मांग लगभग पूर्ण हो चुका है या हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कौन सा सर, तो थोड़ा सा मैं आपसे शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारा मांग 2 है, उसमें से कौन कौन सा है वो आप तो उसमें जान ही रहे हैं। तो कुछ भाई कह रहे हैं भैया अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के लिए हम यहाँ आए हैं मांग करके, तो उसके बारे में पूर्णकालीन कब करेंगे इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा इस संबंध में भी काफी
काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। चूंकि ये एक कानूनी और विधायिका संबंधी बात है। अब ये माननीय मंत्री जी का कहना था कि ये एक कैबिनेट प्रस्ताव की जरूरत है। अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के लिए एक कानून की आवश्यकता होगी, और जब कैबिनेट का प्रस्ताव पारित होगा तो माननीय मंत्री जी ये आप लोगों को आश्वस्त किए कि हम प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इस बात को रखेंगे अगला कैबिनेट बैठक में कि आप लोगों का बात वहां तक पहुंचे और कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो। जब तक कैबिनेट से प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक अंशकालीन को पूर्णकालीन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और मैं एक बात और कह देता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी आप लोगों के बात को बहुत गंभीरता से सुने, बहुत सहजता से सुने, और वो प्रयास करने की बात बोले हैं कि आप लोगों का जो सबसे बड़ा जो मुख्य मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन का दर्जा प्राप्त है। आप लोगों का बात को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास रखेंगे, और हम सभी को ये विश्वास है और आप लोगों को भी ये विश्वास होना चाहिए कि ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि यह बात बहुत पहले आप लोगों के माध्यम से वहां तक उठता रहा है। आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास मुलाकात कर अपनी मांग को रख चुके हैं, इसलिए हमें और आपको पूरा विश्वास अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से रखना चाहिए। बस कुछ समय की आवश्यकता है। हेलो, धन्यवाद। हमने सर इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी से रखे थे इस बात को, और उन्हें आश्वासन उस पर दिए थे कि आप लोग रैली को यही तोड़ दीजिए और मैं आपका ये मांग पूरा जरूर करवाऊंगा। और उस दिन हम रैली को तोड़ दिए, तो अभी तक मांग नहीं करवाए, इसलिए हम लोग रैली के द्वारा उसका घेराव के लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो उस दिन का मांग जो था, बोले थे रायपुर जा करके मैं आप लोगों का मांग करवाऊंगा, और निश्चित है आप लोगों को ये आकर के इनको बताऊंगा। तो हमने ये शुक्रगुजार साहब से कहते हैं कि भाई आज तक रैली तोड़वाए, रैली हमने उनके कहने पे तोड़ी और उनका बात का सम्मान भी किए, तो सम्मान करते हुए एक छोटो भाई का भी सम्मान करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे किसी प्रकार की कोई गलतियाँ हो तो ध्यान न दें, बस इसी बात को बता दें कि वो बोले थे कि पूर्णकालीन हो जाएगा, आप स्थगित कर दिए, तो हमने स्थगित कर दिया था और आज तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम दोबारा ये रणनीति अपनाए।